नमस्कार दोस्तों। प्रोनाउन के पढ़ने के बाद हम एक एक्सरसाइज और हैं जो हम हल करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें चूज द राइट पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव यानी अधिकार बताने वाले सर्वनाम को हमें चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैव ए न्यू बुक। मेरे पास एक नई किताब है। इट इज़ यह है, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। तो इट इज़ माइन, यह मेरी है। शी हैज़ ए न्यू कैट। उसके पास एक नई बिल्ली है। इट इज़, तो शी का क्या हो जाता है, शी का पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स। इट इज़ हर्स, यह उसकी है। दे हैव ए न्यू पिलो। उनके पास एक नया तकिया है। इट इज़ देयर्स, यह उनका है। वी हैव न्यू शूज। हमारे पास नए जूते हैं। दे आर, वे हैं। तो वी का हमें क्या बताना है, पजेसिव प्रोनाउन। तो वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो वी, आवर, आवर्स। तो वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, दे आर, वे हैं, आवर्स यानी हमारा है। आवर्स आ गया। इसके बाद में ही हैज़ ए न्यू कार। उसके पास एक नई कार है। इट इज़, तो ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ही का होता है हीज। इट इज़ हीज, यह उसकी है। यू हैव ए न्यू टॉय। आपके पास एक नया टॉय है। इट इज़, तो यू का क्या होता है, तो यू का हो जाता है योर्स। इट इज़ योर्स, यह तुम्हारा है। आई बॉट ए न्यू पेन। मैंने एक नया पेन खरीदा। इट इज़, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। इट इज़ माइन, यह मेरा है। द बुक्स, द बुक बिलोंग्स टू हर। किताब है, द बुक बिलोंग्स टू हर। किताब है वो उसकी है, यानी उससे संबंधित है। तो इट इज़, तो हर, हर का क्या होता है शी। तो शी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है हर्ष। इट इज़ हर्ष, यह उसकी है। द कोट बिलोंग्स टू मी। कोट है वो मेरे, मुझसे संबंधित है। इट इज़ माइन, तो मी का होता है आई। आई का पजेसिव हो गया माइन। इट इज़ माइन, यह मेरा है। द चेयर बिलोंग्स टू यू। जो चेयर है वो आपसे संबंधित है। इट इज़ योर्स, यह आपकी है। चूज द करेक्ट इम्फेटिक प्रोनाउन। तो हमें इम्फेटिक प्रोनाउन का चूज करना है। इम्फेटिक प्रोनाउन या इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी थोड़ा इसका यूज अलग होता है, बाकी एक ही है, रिफ्लेक्सिव। तो इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक यानी ज़्यादा डोल डालने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो इम्फेटिक है, बाकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अमित रोड द स्टोरी। अमित ने कहानी लिखी, स्वयं लिखी। तो अमित के लिए क्या होता है ही, तो ही का क्या होता है हिमसेल्फ, और शी का होता है हरसेल्फ। द किड्स अरेंजड एवरी थिंग। तो द किड्स बच्चे यानी क्या है, बहुवचन है। तो जब बहुवचन के लिए क्या होता है दे का रिफ्लेक्सिव होता है देम सेल्वेज। तो द किड्स देम सेल्वेज यानी स्वयं, अरेंजड एवरी थिंग, बच्चों ने स्वयं सब कुछ व्यवस्थित किया। माई मदर, मेरी माता ने वेंट टू द मार्केट। मेरी माता स्वयं बाजार गई। तो माई मदर के लिए क्या होता है शी, और शी का हो गया इम्फेटिक हो गया हर सेल्फ। तो ये हो गया हर सेल्फ। यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, यानी जवाबदेहिता लेनी चाहिए। या तो यू का क्या होता है योर सेल्फ। द डॉग, कुत्ता स्वयं, कोट द थिफ, कुत्ते ने स्वयं यानी थिफ को, चोर को पकड़ा। तो द डॉग के लिए क्या होता है
इट, तो इट का हो गया इट सेल्फ। तो द डॉग इट सेल्फ कॉट द थीफ। वी बॉट द गिफ्ट फॉर द टीचर, हमने स्वयं टीचर के लिए गिफ्ट खरीदा। तो वी का क्या हो गया आवर सेल्वेज, तो वी आवर सेल्वेज, हम स्वयं ने बॉट द गिफ्ट फॉर द टीचर। आई विल कम टू रिसीव यू, तो आई का कहता है आई, मैं स्वयं माई सेल्फ विल कम टू रिसीव यू, आपको लेने आऊँगा। यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, आप स्वयं पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं सॉल्यूशन यानी उत्तर। तो यू योर सेल्फ। माई डॉटर बॉट ए न्यू कार, तो मेरी पुत्री ने स्वयं एक कार खरीदी। तो माई डॉटर के लिए क्या होता है शी, और शी का क्या हो गया इन्फेटिव हो गया हर सेल्फ। द हाउस, जो मकान है फेल डाउन गिर गया। तो द हाउस के लिए क्या होता है इट, तो इट का हो गया इट सेल्फ। द हाउस इट सेल्फ फेल डाउन, मकान स्वयं गिर गया। टिक द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो हमने प्रोनाउन की पूरी जो वीडियो है वो 3 पार्ट में मैंने पढ़ा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो अच्छे से पढ़ें, आपको बहुत ही आसानी से समझाए हुए हैं। तो दिस और दैट, तो पास में है तो इसके लिए हमें क्या करना है दिस, तो दिस इज माय ब्रदर। दिस और दैट इज माय टीचर, तो यहाँ देखो दूरी है, दूर कर रखा है, तो इसका मतलब दैट इज माय टीचर। इज माय पेन, तो दिस और दैट में से करना है, पास में है तो हमें दिस करना है, तो दिस इज माय पेन। अब कार है वो क्या है दूर है, हाथ से देखो दूर है, तो दूर है इसका मतलब दैट इज ए ब्राउन कार, वह एक ब्राउन कार है। दिस और दीज, तो यहाँ देखो ज़्यादा है, तो यानी ज़्यादा के लिए या तो होता है दीज या होता है दोज। तो ज़्यादा है और पास में है तो इसके लिए होता है दीज, तो दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं। अब दीज और दोज आर चेयर्स, दूर रखी हुई है इसका मतलब हो गया दोज, तो दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियाँ हैं। यानी दीज ज़्यादा चीज़ें हैं और पास में है, दोज ज़्यादा चीज़ें हैं और दूर है। अब ज़्यादा है पास में है तो दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दूर है और एक है तो दैट इज ए डक, वह एक बतख है। इज ए गोट, एक है पास में है तो दिस इज ए गोट, यह एक बकरी है। दिस और दैट इज ए हैप्पी फिश, तो दिस और दैट इन दोनों में से क्या आएगा एक है और दूर है, तो दैट इज ए हैप्पी फिश, वह एक खुश मछली है। आंसर ईच क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन टू द कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ हमें रिलेटिव प्रोनाउन का चूज करना है। रिलेटिव है संबंधवाचक, संबंध बताने वाले सर्वनाम। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है डू यू नो द पर्सन, क्या आप व्यक्ति को जानते हैं, तो पर्सन इसका व्यक्ति, तो व्यक्ति के लिए। वन द सिंगिंग कंपटीशन, वन क्या है वर्ब है, तो वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में हम हूँ का यूज नहीं करते हैं। तो व्यक्ति है तो हु का यूज होगा। विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, तो हु और दैट में से हो सकता है, लेकिन पर्सन के लिए हम यहाँ ज़्यादातर हु का यूज करेंगे। द लैपटॉप, अब लैपटॉप आते ही क्या हो गया वस्तु है, तो इसका मतलब हु और हुम दोनों नहीं आएंगे, हुज या विच आएगा। तो द लैपटॉप आई बोट यस्टरडे इज वेरी एक्सपेंसिव, जिसे मैंने कल खरीदा वो बहुत ही महंगा है। तो हुज क्या बताता है अधिकार बताता है, तो हुज के बाद में क्या आता है नाउन आता है, तो हुज नहीं आएगा यहाँ आएगा विच, तो विच आई बोट, जिसे द लैपटॉप
विच आई बॉट, जिसे मैंने यस्टरडे कल खरीदा, इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। द बुक कवर इज टोरन, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। तो द बुक कवर, तो यानी हु और हुम नहीं आएगा क्योंकि आदमी के लिए आता है। अब दैट और विच में से आएगा, तो द बुक कवर विच इज टोरन, जो फटा हुआ है, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, तो यहाँ क्या आ गया, विच आ गया। विच यानी जिसको क्या करना है, आपको रिप्लेस्ड करना है, दोबारा लगाना है। शी इज द टीचर, शी इज द टीचर, वह टीचर है। अब टीचर आ गया शी, तो महिला है यानी व्यक्ति है, तो यानी विच नहीं होगा। अब शी इज़ द टीचर, वह टीचर है। अब इसके बाद में क्या, यहाँ वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में हु नहीं आएगा। हु नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, हुम। तो शी इज़ द टीचर, वह टीचर है। हुम ऑल द स्टूडेंट्स, जिसकी सभी विद्यार्थी हैं। ऑलवेज लिसन अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हुम जिसको, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में हुम आता है। हुम ऑल द स्टूडेंट्स, जिसको सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आई नीड टू रिटर्न द मनी, मुझे आई नीड यानी आवश्यकता है, टू रिटर्न द मनी, धन लौटाने की ज़रूरत है। आई बोरोव्ड, अब देखिए धन के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब हु और हुम नहीं आएगा। और यहाँ क्या है, नाउन के रूप में नहीं आया था, हुज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। तो आई नीड टू रिटर्न द मनी, मुझे वह पैसा लौटाना है। विच, तो द मनी के लिए क्या गया, विच आई बोरोड फ्रॉम हिम, जो मैंने उससे उधार लिया। रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह यूज होते हैं, तो विच किसके लिए आ गया, मनी के लिए आया है। इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रोनाउन है वो हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन कहाँ से आएगा, उसका यूज नहीं होगा। द कार, तो कार क्या है, व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए दोनों नहीं आएंगे। अब बच गया हुज और विच, इन दोनों में से क्या आएगा, एक आएगा। तो द कार इज, इज है तो सब्जेक्ट के रूप में विच ही होगा। विच का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसका प्रयोग अधिकार बताने के लिए होता है, तो अधिकार बताने के लिए किस पे होगा, नाउन पे होगा। तो द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड, वह कार जो बाहर, आउटसाइड यानी पार्क की गई है बाहर, बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की है। शी इज़ द गर्ल, वह लड़की है, तो गर्ल आते क्या आ गया, विच नहीं आएगा। अब देखिए ब्रदर, तो यहाँ क्या है, वर्ब नहीं है, तो हु नहीं होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, हुम नहीं होगा, हुम ऑब्जेक्ट रूप में होता है, तो यहाँ क्या है, नाउन है ब्रदर, तो हो गया हुज। हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, जिसका भाई एक डॉक्टर है, यानी शी इज द गर्ल, यह वह लड़की है। हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, जिसका भाई क्या है, डॉक्टर है। द स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन आ गया, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति तो है नहीं, तो हु हुम का प्रयोग नहीं होगा दोनों का। अब बच गया विच और हुज। अब हुज किसके साथ आता है, नाउन के साथ में आता है, तो इसका मतलब विच का प्रयोग होगा। द स्मार्टफोन विच आई बोट लास्ट वीक, वह स्मार्टफोन जिसे मैंने पिछले वीक को खरीदा, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही से काम नहीं कर रहा है। द मैन इज टॉकिंग, अब देखिए द मैन आदमी आ गया, इसका मतलब विच का प्रयोग नहीं होगा। अब इज यानी इज मिस है, तो यह क्या है, वर्ब है। इज टॉकिंग दोनों वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, हुम का यूज नहीं होता है, इसका मतलब किसका यूज होगा, हु। तो द मैन हु इज टॉकिंग टू द पुलिस, वह व्यक्ति जो पुलिस से बात कर रहा है, इज ए विटनेस, एक गवाह है, यानी विटनेस यानी एक गवाह है। आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह है। द कंपनी, अब कंपनी आ गई, इसका मतलब व्यक्ति नहीं आया, व्यक्ति नहीं आया तो इसका मतलब होम का प्रयोग नहीं होगा। द कंपनी प्रॉफिट्स, ये क्या है, नाउन है, तो नाउन है तो विच का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में होता है, ये नहीं आएगा, तो इसका यूज होगा हुज। तो कंपनी हुज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, कंपनी जिसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इज प्लानिंग टू एक्सपेंड, बढ़ाने के विचार कर रही है। इसके बाद में एक एक्सरसाइज और है, इसमें क्या है देखिए, टिक द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन,
यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को टिक करना है और फिल करना है यानी भरना है। तो हम देखते हैं, वुड यू लाइक टू ईट। तो वुड, अब इसमें क्या जाएगा, विच मिस होता है, चीज़ को चुनने के लिए होता है। ये पूछ रहा है क्या, वोट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा वोट। इज नॉकिंग एट द डोर, अब वाई मिस होता है क्यों, हु मिस होता है कौन, तो कौन होगा, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा है वो कौन खटखटा खटखटा रहा है। अबाउट हाउ आर यू टॉकिंग, हाउ मिस होता है कैसे, और हुम मिस होता है किसकी, तो अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसकी बात कर रहे थे। साइकिल इज योर्स, अब योर्स कौन सी साइकिल आपकी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो वस्तुओं या अगर ज़्यादा है तो ये पूछ रहा है कि इसमें से आपकी कौन सी है, तो इसमें होता है विच साइकिल इज योर्स, कौन सी साइकिल आपकी है। आर दे गोइंग इन द पार्क, तो आर मिस हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, वोट आर दे डूइंग इन द पार्क, पार्क में वे क्या कर रहे हैं। आर यू फ्रोम, तो आप कहाँ से हैं, तो वेयर आर यू फ्रोम, वेयर मिस होता है कहाँ, वेयर मिस होता है कब। इज द स्मॉलर बॉल, अब इसमें कह रहे हो सकता है कि दो बॉल हो, तो उसमें से पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी छोटी है, तो विच इज द स्मॉलर बॉल, कौन सी बॉल छोटी है। वन द रेस, तो रेस जीती, तो हु वन द रेस, रेस किसने जीती, विच वस्तु के लिए होता है, तो वस्तु ने जीती है। इसके बाद में देखते हैं 9 नंबर में क्या है, इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक है, तो विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। टीम आर यू, टीम आर यू इन, तो इसमें क्या आ जाएगा, हुज टीम आर यू इन, तुम किस टीम में हो, हुज टीम आर यू इन, तो हुज में हो जाएगा हुज। अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ई सेंटेंस एंड राइट इस टाइप, प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और इसका प्रकार लिखना है। गिव दैट रेड बॉल टू द चाइल्ड, गिव यानी दे दो, दैट बॉल वह बॉल, टू द चाइल्ड बच्चे को दे दो, तो दैट रेड बॉल, तो दैट क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी प्रदर्शन करने वाला। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना, उसको कहते हैं, तो संकेत करने वाला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक वह। शी लाइक्स टू डू होमवर्क, शी यानी वह, लाइक्स यानी पसंद करती है, टू डू करना, होमवर्क यानी गृह कार्य करना पसंद करती है, तो इसमें क्या हो गया शी। और शी कौन सा प्रोनाउन है, शी होता है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिगत होता है ना, सर्वनाम वो होता है। रेखा हरसेल्फ इन्वाइटेड एवरीवन, रेखा ने हरसेल्फ यानी स्वयं, इन्वाइटेड एवरीवन प्रत्येक को इन्वाइटेड किया, तो ये क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, इम्फेटिक यानी जोर डालने वाला, रेखा स्वयं ने सबको इन्वाइटेड किया, तो यानी ये अब कहते हैं रेखा ने इन्वाइटेड किया, तो बात तो वही है, लेकिन रेखा स्वयं ने यानी उस पर ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। चलो इसके बाद में देखते हैं, दिस इज ए मैप ऑफ इंडिया, दिस यानी यह है, तो दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे नहीं, तो दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। द रेड शर्ट इज माइन, माइन यानी मेरी है, तो रेड शर्ट क्या है, माइन यानी मेरी है, तो माइन क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है, पजेशन बता रहा है, तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, तो विच यानी कौन सी, तो विच इज़ योर फेवरेट मूवी, तो विच, अब विच है वो, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो विच क्या है,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव। मोहित यूज्ड द पेंसिल। मोहित ने पेंसिल काम में ली। विच यू गेव, जो आपने दी। तो विच किसको कर रहा है, द पेंसिल को रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। थैंक्स फॉर द पैकेट। पैकेट के लिए धन्यवाद। प्लीज लीव इट ऑन द टेबल, कृपया करके इसे टेबल पे छोड़ दें। तो इट किसके लिए है, पैकेट के लिए है। तो इट है वो पैकेट के लिए है। तो इट क्या हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन है, यानी व्यक्तिगत है। पर्सनल प्रोनाउन है इट, निजी वस्तु के लिए होता है ये। हु। तो अगले में देखो, राधा इज द गर्ल। राधा इज द गर्ल, राधा लड़की है। हु हेल्प्ड स्नेहा, जिसने स्नेहा की सहायता की। तो हु किसके लिए हो गया, द गर्ल के लिए, और द गर्ल किसके लिए, राधा के लिए। तो हु हेल्प्ड स्नेहा, जिसने स्नेहा की सहायता की। तो यहाँ हु क्या है, रिलेट कर रहा है किसको, राधा को। तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नहीं तो हु क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर कौन खड़ा है। तो यहाँ हु किसके लिए हो गया, वो मीन्स होता है कौन। तो यहाँ किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रोनाउन से संबंधित बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने उपलब्ध कराई। इसके जो वीडियो हैं वो हमारे चैनल आस्क हेल्पलाइन पे उपलब्ध हैं। आप उनको आसानी से देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, आपको बहुत ही आसानी से और क्लियरली प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।